लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं, अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। आजकल इंस्टाग्राम कम, यूट्यूब कम, एक लड़ाई की जगह ज्यादा बन गई है। अगर किसी को किसी के साथ कंट्रोवर्सी करनी है तो बस आना है, एक स्टोरी डाल देनी है और आपकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया है, लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस चैनल के ऊपर हम रिव्यू करते हैं बहुत सारी चीजों का, जैसे फिटनेस प्रोडक्ट हो गए, आपकी सोसाइटी हो गई, आपकी सोशल लाइफ हो गई, आपके महंगे महंगे होटल्स हो गए, महंगे महंगे नाइट क्लब्स हो गए, XYZ बहुत सारी चीजों का हम रिव्यू करते हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक सिचुएशन का, एक कंट्रोवर्सी का। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल 2 या 3 दिन से बहुत ज्यादा नाम आ रहा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब बहुत सारे लोग इसके पूरे के पूरे फैक्ट्स को जानते होंगे। मैं थोड़ा सा उस फैक्ट्स को रिफ्रेश कर देता हूं। थोड़े दिन पहले, अभी 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो डाली गई जहां पर संदीप माहेश्वरी ने बताया कि किस तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, यूथ को ठग रहे हैं। देन उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा आए, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से 1-2 चीजें बोली। फिर उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने कल एक वीडियो डाली जहां पर उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि इट वॉज नेवर बिटवीन संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इट इज बिटवीन संदीप माहेश्वरी वर्सेस ऑल द स्कैमर्स। अब बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि किस तरीके से यूथ को ठगा जा रहा है बिजनेस मॉडल के नाम पर, XYZ। एक अमाउंट का भी बता दिया गया कि इतना अमाउंट लिया गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं उससे एक स्टेप पीछे लेकर आप सभी को लेकर चलना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो यूथ है ये बार बार ऐसी चीजों के अंदर फंसता क्यों है। अगर आपने नोट किया हो तो इस वाले पूरे स्कैम के अंदर जो सबसे यंग एज है 22 साल से लेकर 32 साल, ये जो 10 साल का, जो 22 से 32 साल के जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, स्कैम्ड हो जाते हैं या स्कैम किया जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार तो सामने वाला इंसान आपका काट रहा होता है, लेकिन आप उस चीज के लिए आप उसको स्कैम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देन वो गवर्नमेंट की लेगलिटीज होती है, फिर देन आपका एग्रीमेंट होता है, XYZ बहुत सारी चीजें कर दी जाती है अपने आप को सेव करने के लिए। इस वाले केस के अंदर भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाली कि किस तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ठग रही है, उनके पैसे वापस नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। अब बार बार ये यूथ इस चीज में फंसता क्यों है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज का जो यूथ है, अगर आप 10 साल पहले या 20 साल पहले जाएंगे तो वो इस तरीके से नहीं जीता था। वो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। अब दिखावे की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज के अंदर। अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी भी एक महंगे रेस्टोरेंट में जाएगी तो वहां पे वीडियो डालना स्टार्ट कर देगी कि देखिए मैं यहाँ पे, दिखावा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एंड देन उसके बाद वो एक तरीके से प्रूवेंस चाहते हैं सोसाइटी का कि आज अगर मेरे दोस्त ये चीज कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं से अप्रूवल चाहते हैं सोसाइटी का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई इंडिया के अंदर स्कैम हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, चीट फंड हुआ है, लेकिन बार बार यूथ को ही टारगेट किया जाता है और यूथ फंस जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो भी यूथ है उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कभी भी, चाहे 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 रुपए कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बड़ा आदमी आया, बड़ा इंसान आया, उसने आपको बोला कि आप ये कर लो, आप ये कर लो। आजकल चल रहा है ना, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आते हैं, आपको बोलते हैं कि क्रिकेट में पैसा लगा दो, लूडो में पैसा लगा दो, चेस में पैसा लगा दो, XYZ आप लोग गेम खेलो। क्या आपको लगता है कि सच में मोबाइल में बैठकर गेम खेलने से आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग करते क्या हो? आप लोग, वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने, अभी पैसा आया भी नहीं है, आप लोगों ने सपने देखने स्टार्ट कर दिए कि मैं इस चीज से ये करने वाला हूं, इस चीज से ये करने वाला हूं। देखिए, हाई ड्रीम्स रखना कोई गलत चीज नहीं है। इंसान को अपने जो ड्रीम्स है, हाई ड्रीम्स है, उसको जरूर
उसको जरूर पाने चाहिए, लेकिन उसके लिए ना एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। लेकिन आज का जो यूथ है वो तो सिर्फ कूदना जानता है, वो कूद जाता है। ऐसे ऐसे स्कैम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे हुए हैं जहां पर लोग फ्रेंचाइजी दे देते हैं, एंड देन उसके बाद फ्रेंचाइजी में उनका माल नहीं बिकता, कभी उनको उन तक माल नहीं पहुंचता। उसमें भी कौन फंसता है? फिर अगेन यंगस्टर्स, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं। अगर आप लोग किसी पर विश्वास कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है वो कितना जेन्युइन है। आप लोग पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। ये नहीं कि कोई भी आके आपको बोलता है बड़ा चेहरा कि भैया ये कर दो और आप लग जाते हो अपनी फैमिली से। और दुख की बात यह है कि 24-24, 25-25 साल के लोग हैं, इन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लिए हुए हैं, अपने माँ बाप से पैसे लिए हुए हैं, अपने जो सर्कल के लोग हैं उनसे पैसे लिए हुए हैं। उसमें से एक लड़का बोल रहा था कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आई है उसमें से। तो बहुत दुख पहुंचता है। तो आप जितने भी लोग हैं हाई ड्रीम्स रखिए, लेकिन मेहनत, देखिए मेहनत करोगे ना तो बहुत लंबा जाओगे। और ये जो स्कैम करोगे, ये जो 420 करोगे ना, तो जेल में जाओगे। अब डिसीजन आपका है कि लंबा जाना है या जेल में जाना है। वो कहते हैं ना कि जो सारा का सारा पैसा छोटा, वो कहते हैं ना चोरी का पैसा लगता बहुत बड़ा है, लेकिन जब फंसते हैं ना तो मेरे भाई सब कुछ यहीं पे निकल जाता है। और रही बात इस चीज की, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड, और मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ संदीप सर को, महेश्वरी सर को, एंड होपफुली ये जो सारी की सारी चीजें हैं अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। एंड ऑफ द डे आई एम विद संदीप सर ऑन दिस, एंड होपफुली ये जो यूथ है जिनको लोग ठग देते हैं आकर, ये ठगना बंद हो जाए और हमारा जो यूथ है वो मेहनत की तरफ ध्यान दे, लाइफ में जो आगे बढ़ना है उसकी तरफ ध्यान दे और लाइफ में कुछ अच्छा करे। जय श्री राम।